बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्टेड मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया है SST जनरल 2019 का पेपर हमने शुरू किया है। 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आज पार्ट 3 अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मेरे पास तमाम पेपर्स हैं, DM, PET, TT की और AT की पेपर्स नहीं हैं। जिन दोस्तों के पास अगर है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दे। बाकी तमाम हर किस्म के पेपर्स हैं, उनको भी बारी बारी अपलोड करता जाऊंगा, CT, PST वगैरह वगैरह। और इसके साथ SST मैथ, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री को भी अपलोड करूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजिमी किया करें। दोस्तों, पार्ट 2 में एक गलती हो गई थी, पहले उसकी करेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों, इंसान है, गलती हो ही जाती है। और क्वेश्चन नंबर 14 जो था, पाई ग्राफ इज डिवाइडेड इन 2। मैंने गलती ये की कि मैंने यहां पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल चार्ट देखा तो मेरे जहन में फौरन यही बात आ गई, तो उसमें तो रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो गलती थी मेरी। दोस्तों, पाई चार्ट इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। प्लीज करेक्शन कर ले। जिन दोस्तों ने उस वीडियो को डाउनलोड किया है तो उसमें किसी तरीके से उसके साथ लिख लेके क्वेश्चन नंबर 14 में करेक्ट ऑप्शन डी है, सेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं आज जो पेडागॉजी का पार्ट हल कर लेते हैं। पेडागॉजी के क्वेश्चन जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन सबसे मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भी मुश्किल होता है, लेकिन एनी हाउ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अप्लाई इसको एक्सप्लेन कर लूं। पेडागॉजी किसको कहते हैं? द टीचिंग मेथड को पेडागॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को जरा देखें। 16 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। इस लफ्ज को आपने जानना है कि ये क्या होता है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इज फॉर द पर्पज ऑफ, इसमें इसको डेवलप करने में पहला स्टेप क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल ऐसा है दोस्तों, आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट देन एवेल्युएट, और उसके बेस पर फैसला करना है। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। वंस अगेन, आस्किंग क्वेश्चंस देन एनालाइजिंग एंड मेकिंग एवोल्यूशन पर जजमेंट। तो सब इसमें देखिए, सब स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन, तो इसका पहला स्टेप यही है। ऑप्शन बी को जरा देखिए। जिस तरह की इसकी डिफिनेशन से आपको अब पता चल गया होगा कि इसका फर्स्ट स्टेप, इसका मकसद क्या है, प्रोमोटिंग क्वेश्चनिंग बाय द स्टूडेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखिए। ये बाकी पार्ट्स ऑप्शंस को भी स्टडी करें खुद। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूएशन। इवोल्यूएशन असेसमेंट को कहते हैं, स्टूडेंट के असेसमेंट को। एंड टाइम लाइन जो है ना, दिस इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूएशन। ऑप्शन सी को देखें, टाइम लाइन्स। ऑप्शन सी, एवोल्यूएशन आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम, देयर शुड नॉट बी स्पेसिफिक टाइम। और क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। 18 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू दोज लर्निंग एक्सपीरियंसेस that are facilitated by a human being, not a videotape, textbook or computer program. Learning experiences that are facilitated by human being, इस टेंस को देखें। यहां से
ٹھیک ہے. لرننگ ایکسپیرینسز ڈیٹ آر فیسیلیٹیڈ، یہ کہ جو انسان کی تخلیق ہے، ویڈیو ٹیپ، ٹیکسٹ بکس، کمپیوٹر پروگرام، تو اس میں کیا ہے دوستوں، یہ ٹیچنگ جو ہے نا دس از فیسیلیٹیٹڈ بائی ہیومن بینگس. باقی چیزیں آپ ویڈیو ٹیپ، ٹیکسٹ بک، کمپیوٹر پروگرام وغیرہ سے کر سکتے ہیں. کوشچن نمبر 19 کو دیکھیں، 19 نمبر کوشچن. اکارڈنگ ٹو بلومز ٹیکسانومی، یہ بلوم ٹیکسانومی پر اکثر کوشچن آتے ہیں. اس کے 6 سٹیپس ہے، آبجیکٹیوز ہے، اور اس میں کیا ہے، نالج ہے، کمپریہنشن ہے، اپلیکیشن ہے، انالیسس ہے، سنتھسس ہے اینڈ ایویلویشن ہے. تو کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دس ٹیکسانومی، انڈرسٹینڈنگ انفارمیشن، گریسپنگ میننگ اینڈ ٹرانسلیٹنگ نالج انٹو نیو کانٹیکسٹ از کالڈ. تو جو 6 سٹیپس ہے اس میں یہ کس چیز کی ڈیفینیشن ہے، یہ کمپریہنشن کی ہے. کمپریہنشن، واٹ از کمپریہنشن؟ Comprehension is understanding information, grasping meaning and translating knowledge into new context. That is comprehension. Option E correct option ہے. اور چلتے ہیں کوشچن نمبر 20 کو دیکھیں. کوشچن نمبر 20 کو 20 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ ان ڈیولپمنٹ آف ماڈیول، ہم ایک ماڈیول کو ڈیولپ میں teacher using the principle of content selection that indicates the concern for maturity and learning sequence. It is based on what? It is based on promoting continuity of experiences. Option D اس میں کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر 21 دیکھیے دوستوں. 21 نمبر کوشچن دیکھیں. ٹو ریز دا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن اٹ از نیسیسری. اب یہ کوشچن جو ہے نا یہ کامن سینس سے زیادہ تعلق رکھتا ہے. اگر ہم ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کو ریز کرنا چاہتے ہیں، اونچا کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ 4 آپشن دیے گئے، دیکھیں ذرا. To evaluate students continuously. Option B, to give high salary to teachers. Option C, to revise curriculum. And option D, to make good school building. اب اس میں اگر آپ تھوڑا سا فکر کریں تو B, C, D اس سے ٹیچنگ ایجوکیشن اسٹینڈرڈ اور ریز نہیں ہو سکتا. The only option I think the correct is option A. To evaluate students continuously. تو اس سے ہمیں کیا ہوگا کہ ویک اور اسٹوڈنٹس میں جو ویکنیس ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا اور اس کو دور کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. کوشچن نمبر 22 دیکھیں. 22 نمبر کوشچن نمبر 22 کہتا ہے، دیکھیے دوستو، دا گریٹ میتھڈ آف ٹیچنگ بائی نیچرلسٹ. یہ اسکول ایک ٹاپ ٹاٹ ہے، ان کا ایک اپنا نظریہ ہے. تو اس کا ٹیچنگ جو ہے نا گریٹ میتھڈ آف ٹیچنگ از لرننگ سوشل اسکلز ہے. آپشن ای اس میں کریکٹ آپشن ہے دوستوں. اور کوشچن نمبر 23 کو ذرا دیکھیں. 23 نمبر کوشچن کو 23 نمبر کوشچن کہتا ہے کہ دا پروسیس آف گیدرنگ انفارمیشن ٹو مانیٹر پروسیس اینڈ میک ایجوکیشنل ڈیسیشن از نیسیسری از نون ایز. وہ پروسیس جس سے ہم انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم کیا کریں، اس میں ضروری پروگرس کریں، ٹھیک ہے، اس پہ ضروری فیصلے کریں. یعنی پورے اسکول سے، پورے ایجوکیشن سسٹم سے انفارمیشن گیدر کر لیتے ہیں اور اس میں جو ویکنیس ہے، جو اس میں خامیاں ہیں، اس پر فیصلے کریں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دس از کالڈ ایویلویشن. آپشن سی. اور کوشچن نمبر 24 دیکھیں. 24 نمبر کوشچن کو دوستو، A tool producing similar results
and repeated trial is an indicator for. टूल कोई भी औजार, ये क्वेश्चन भी कॉमन सेंस से हैं दोस्तों, ठीक है। आप किसी चीज से कोई भी ट्रायल करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं और वो आपको बार बार वही रिजल्ट देता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये टूल जो है ये क्या है, वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है, यूजिबिलिटी है, एप्लीकेबिलिटी है। ये रिलायबिलिटी है, काबिल एतमाद है, यानी किस चीज को आप टेस्ट कर रहे हैं बार बार वो आपको एक ही रिजल्ट देता है उसके जरिए, तो इसका मतलब है कि दिस टूल इज रिलायबल। तो ये क्या करता है, दिस इज रिलायबिलिटी, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ये 2-3 क्वेश्चन इसमें से कॉमन सेंस के भी है, अगर इसमें थोड़ा सा बहुत कॉमन सेंस हो तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, अकॉर्डिंग टू रेशनल इमोटियोथेरेपी, ये एक थ्योरी है, if a student gets very sensitive on the remarks of his peer साथी को कहते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर आपका फेलो कहते हैं, आपका साथी आप पर कोई रिमार्क देते हैं और आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो ये क्या है, इट फॉल्स इन किस किस्म की एक बीमारी को कहें, आप मेंटल डिसऑर्डर को कहें, तो ऑप्शन ए में लिखा है मेंटल डिसऑर्डर। तो क्या ये स्टूडेंट मेंटली डिस्टर्ब है या इमोशनल प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिस्पोजिशन है या फिजिकल डिसऑर्डर है। ये बंदा जो है ना जितना जल्दी सेंसिटिव हो जाता है, दिस इज इमोशनल प्रॉब्लम है, जज्बात में आ जाता है, ठीक है। ये भी कॉमन सेंस से ताल्लुक रखता है। और क्वेश्चन नंबर 26 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन if someone has attained specific standard, if someone has attained specific standard, तो which of the following is used to determine, उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसमें देखिए क्राइटेरियन और रेफरेंस टेस्ट, ये ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, द बिलो मेंशन आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ, ये 4 किस्म के डिसएडवांटेजेस दिए गए, 1 2 3 4, ये किस मेथड में पाए जाते हैं, ये मेथड्स दिए गए हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, वो नंबर पे है, नीड्स टू मच टाइम, टाइम वो बहुत ज्यादा होता है उस पर, स्टूडेंट्स में टू सेल्फ कॉन्शियस, ऑप्शन 3 जो है नॉट अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज ग्रुप, और 4 नंबर स्टूडेंट्स में फील थ्रेटन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ना दोस्तों, बाकी रीड करें, ये ड्रामा टेक्निक जो है ना ऑप्शन ई, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ई है, ड्रामा टेक्निक में ये डिसएडवांटेजेस पाए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 देखें, 28 नंबर क्वेश्चन 28, which of the following refers to those instructional experiences that are focused upon individuals acquiring very specific skill that they will normally apply almost immediately, फौरन अप्लाई कर लेते हैं उसको, and that is ट्रेनिंग हासिल करने वो फौरन अप्लाई कर लेते हैं, that is, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, इन द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा measure of variability are used for the purpose of exploring. So here the correct option is option B है, spread out scores of a group, correct option B. और आखिरी क्वेश्चन देखिए पेडागॉजी का, the process of curriculum development is continuous and ये करिकुलम डेवलपमेंट पर भी अक्सर क्वेश्चन आता रहता है दोस्तों. तो इसमें वायरलिंग का मतलब तो गो राउंड एंड अगेन या राउंड एंड राउंड, और रैपिड मूवमेंट राउंड एंड राउंड. तो इसके साथ पेडागॉजी पार्ट खत्म हो गया. नेक्स्ट पार्ट इंशाअल्लाह ताला हमारा होगा पाकिस्तान स्टडी का, और उसके बाद इस्लामियात है. फिर मुश्किल अच्छा बेहतरीन पार्ट जो इसमें है वो इंग्लिश का है. उस टोटल 50 क्वेश्चन उसमें होते हैं. तो आज के लिए इतना काफी है. जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आ गई, समझ गए,
تو چینل کو تو ویسے بھی آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا دوستوں، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.